चैनल लर्निंग पैनल विद पुजैसी। आज का हमारा टॉपिक है अप्रैल थीसिस ऑफ लेनिन फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जैसे कि आप यहाँ पॉइंट्स देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट टॉपिक गिवन बाय व्लादिमीर लेनिन। अप्रैल थीसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो व्लादिमीर लेनिन ने दिया था। लेनिन जो एक रशियन रेवोल्यूशनरी थे, एक पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट, 3 मेन डिमांड्स। लेनिन ने जो अप्रैल थीसिस का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें जितनी भी डिमांड्स उन्होंने की थी उसमें 3 मेन डिमांड्स थी। नंबर 1, एंड वॉर, यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर 1 एंड वॉर। जो वॉर चल रहा था वो एंड हो जाए और उसमें स्पेशली रशिया विड्रॉ करे, क्योंकि रशिया ने भी वॉर में पार्टिसिपेशन कर रखा था। सेकंड जो मेन डिमांड थी, लैंड ट्रांसफर। किसानों को उनकी भूमि, उनकी जो लैंड थी उनको वापस दी जाए, ये सेकंड मेन डिमांड थी। एंड लास्ट थर्ड मेन डिमांड, नेशनलाइज्ड, यहाँ पे ऐड कर देते हैं बैंक। रशिया के जितने भी बैंक थे उनको नेशनलाइज्ड किया जाए, राष्ट्रीयकृत किया जाए, क्योंकि अभी तक मेनली प्राइवेट जो बैंक जो थी वो प्राइवेट थे, उनका उस पर कंट्रोल था और जो वो अपनी मनमानी किया करते थे। इसलिए लेनिन ने बोला कि बैंक जो है रशिया के उनको नेशनलाइज किया जाए। इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, अप्रैल 16, 1947। एक बार फिर से अप्रैल 16, 1947, यहाँ पे हम मार्क करते हैं अप्रैल। जो ये कॉन्सेप्ट है अप्रैल थीसिस का, इसे अप्रैल थीसिस क्यों कहते हैं, व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन ये है क्योंकि अप्रैल थीसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो लेनिन ने अपनी स्पीच में अप्रैल टाइम के समय दिया था 1947 में, जब लेनिन वापस रशिया आए थे। और ये कहना है अप्रैल थीसिस का जो कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने अपनी स्पीच में दिया था वो नेक्स्ट उनके न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है 10 डायरेक्टिव पॉइंट्स। अपनी स्पीच में लेनिन ने जो अप्रैल थीसिस का कॉन्सेप्ट दिया उसमें जितनी भी उन्होंने डिमांड्स बताई वो अप्रोक्स 10 डायरेक्टिव पॉइंट्स थे। आप कह सकते कि 10 डिमांड्स थी, और जिसमें से हम 3 जो मेन डिमांड्स थी वो पहले ही कर चुके हैं। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं टॉपिक को और क्लियर करने के लिए, बोल्शेविक पार्टी। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, वो लीडर थी बोल्शेविक पार्टी के। कहना ये है स्टार्टिंग में जो पार्टी मेंबर थे वो अप्रैल थीसिस की जो डिमांड्स थी अप्रोक्स 10, और जिसमें से 3 मुख्य थी, मेन थी, पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आउट हुआ, पार्टी मेंबर्स ने डेवलपमेंट देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ और बाद में उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया, प्रमोट किया और सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो अप्रैल थीसिस को क्लियर करते हैं। कि ये कॉन्सेप्ट दिया व्लादिमीर लेनिन ने, जो एक रशियन रेवोल्यूशनरी थे, पॉलिटिशियन थे, जिसने रशिया का रेवोल्यूशन था उसमें इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 मेन डिमांड्स थी, एंड वॉर, लैंड ट्रांसफर और नेशनलाइज्ड बैंक। और इसे अप्रैल थीसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अप्रैल मंथ में उनकी एक स्पीच में दिया गया कॉन्सेप्ट था, जो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी आया था। 10 डायरेक्टिव पॉइंट्स, इसमें 10 आप कह सकते कि 10 डिमांड्स थी, और बोल्शेविक पार्टी
लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, स्टार्टिंग में जो मेंबर थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया और सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, don't forget to like, share and subscribe this channel Learning Panel. Thank you so much.